नमस्कार दोस्तों। हाथों और पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और गठिया की समस्या अगर आपको भी अभी गर्मियों के मौसम में परेशान कर रही है, क्योंकि जिसके हाथ पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, घुटने दुखते हैं या जिसको गठिया की समस्या है, हड्डियां और जोड़ दुखते हैं, तो उनको चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनको समस्या जो है होती रहती है दोस्तों। तो आपको भी अगर ऐसी समस्या हो रही है, अभी गर्मियों का मौसम है, तो आपको मैं ऐसा नुस्खा बताऊंगी कि आपकी ये समस्या आप जड़ से ठीक कर लेंगे बिल्कुल कम समय में दोस्तों। अगर आप गठिया से परेशान है तो भी आजमा सकते हो, आपके शरीर में हड्डियां दर्द कर रही है, कैल्शियम की कमी हो गई है तो भी आप आजमा सकते हो, और सिर्फ आपके हाथों पैरों के जोड़ दुख रहे हैं या हाथ पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं तो भी आप इसे अपना सकते हो। ऐसी चीजों के साथ में नुस्खा बनाकर हम तैयार करेंगे जिससे आपको बाहर से ज्यादा चीजें लाने की जरूरत ना पड़े। बस एक आधी चीज की जरूरत होगी तो लेकर आएंगे, बस वो भी ऐसी होगी कि 5-10 रुपए की चीज में ही आपका जो है ये नुस्खा आजमाने के लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में हमने लिया है दोस्तों, सबसे पहले दही आपको लेना है रोजाना 1 कटोरी फ्रेश। उसके साथ में आपको जो है ये फूल मखाने लाकर रख लेने हैं। बेहतरीन होते हैं गठिया के मरीज के लिए और जिनको हड्डियों जोड़ों का दर्द है या शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है उनके लिए। तो एक बार अगर ये मखाने ले आए तो ये वजन में बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं, लेकिन फायदे इसके दोस्तों इतने भारी होते हैं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जान जाएंगे। लेकिन जैसे ये वजन करवा के आप लेकर आएंगे, एक बार 500 ग्राम ले आए तो काफी सारे चढ़ जाएंगे, आपको रोज रोज लाने की जरूरत नहीं है। 500 ग्राम मखाने अगर लेकर आते हैं तो आपके महीनों तक चलेंगे, क्योंकि इनको भी एक सीमित मात्रा में ही लेना होता है। कोई भी चीज आप अच्छी भी लेते हैं तो एक लिमिट में लेंगे तो आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे उसके बजाय कि आप ढेर सारी एक बार खा लें उससे। ये है हमारे पास दोस्तों चूना। चूना के बारे में शायद आपने सुना होगा कि ये हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण माना गया है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे बेहतरीन बताया गया है चूना। इसके साथ साथ और बहुत सारे विटामिन होते हैं जो आपके शरीर की बहुत सारी कमी को पूरा कर देता है। चूने के अंदर दोस्तों पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन वगैरह बहुत सारे होते हैं जो आपके शरीर के लिए जरूरी होते हैं, तो उन सभी की पूर्ति करता है और ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। खासकर जिनको गठिया की शिकायत है ना, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी माना गया है, क्योंकि गठिया में जो है जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है हाथों की पैरों की, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हड्डियों को मजबूत बनाता है ये सारे रोग खत्म करके दोस्तों। तो आपको यहाँ पे चूना लेकर आना है। एक बार अगर आप 20 या 40 रुपए का चूना ले आए तो वो आपका काफी टाइम तक चलेगा, क्योंकि चूना जो होता है ना वो बिल्कुल कम लेना होता है। ये समझिए कि बिल्कुल जैसे एक गेहूं का दाना आप देखते हैं ना, उतना चूना आपको एक दिन में लेना होता है। और चूना खाने से आपको फायदे ही फायदे मिलते हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, तो आप ना डरें। यहाँ पे आपने देखा हमने बिल्कुल थोड़ा सा एक गेहूं के दाने के जितना चूना लिया है, बस इतना ही आपको एक बार में लेना है, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा चूना लेंगे तो आपको जैसे किडनी स्टोन वगैरह की शिकायत हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, चूना जो आप लेंगे ना उसको आप सीधा उठाकर जीभ पे रखकर नहीं खाएंगे दोस्तों, इससे आपकी जीभ फट जाएगी और आपको खाने पीने में दिक्कत होगी। इसलिए आप इसे दही में मिक्स करके लें, या फिर आप जूस वगैरह लेते हैं उसमें मिक्स करके ले लें, या फिर 1 गिलास पानी के अंदर भी मिक्स करके आप ले सकते हो। लेकिन सीधा कभी भी ना ले, भूल कर भी ना ले, इसे सीधा लेना आपकी जीभ को बिल्कुल काट देगा, ये एकदम दरारें पड़ जाएंगी जीभ के अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दही के अंदर मिक्स करने के बाद में ये आपको सुबह लेना है दोस्तों। दही में मिक्स करके लेंगे तो इसका लेने का जो टाइम रहेगा आपका वो सुबह का रहेगा। अगर आप दिन में ले रहे हैं, किसी भी टाइम ले सकते हो वैसे, लेकिन दही में लेंगे तो सुबह लेंगे आप। अगर पानी या जूस में ले रहे हैं तो आप दिन में भी 1 गेहूं के दाने के जितना डालकर और मिक्स करके अच्छे से ले सकते हो। अब यहाँ पे जैसे हमने दही के अंदर चूना तो मिक्स कर लिया, अब आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जब भी आप चूना खरीद कर लेकर आएंगे ना तो शुद्ध किया हुआ चूना लेकर आए। जैसे आपको ये पान वगैरह की जो टपरियां रहती है वहां पे मिल जाएगा, पान की दुकान पे मिल जाएगा, या फिर आप जब भी लेकर आए तो शुद्ध किया हुआ लेकर आए। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है शुद्ध किया हुआ,
और साथ में ये इस तरह का थोड़ा सा आपको पेस्ट बना हुआ भी मिल जाएगा। पान की दुकान से आप ले सकते हो, खाने वाला चूना बोलकर लेना दोस्तों। सीधा जो पाउडर होता है किसी किसी के यहाँ रखा रहता है, जैसे कलई वगैरह करते हैं, ये वही चूना होता है, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसको शुद्ध करने के बाद में ही ये खाने के लायक होता है, वरना ये बहुत ज़्यादा जैसे आप खाएंगे तो आपको मुंह में छाले आ सकते हैं या फिर जीभ वगैरह आपकी फट सकती है। तो वैसा चूना जो होता है ना, बिना शुद्ध किया हुआ, वो खाया नहीं जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, जब भी लेकर आए तो पान की दुकान से ले आए, 20 रुपए का ले आएंगे तो ही आपको काफ़ी मिल जाएगा। ये लंबे समय तक चलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है। अब बात आती है जो हमने मखाने लिए थे, इनका कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपको रोजाना कम से कम 1 मुट्ठी के जितने मखाने खाने हैं दोस्तों। आपकी जैसे आप बड़े ले रहे हैं तो अपनी खुद की मुट्ठी से भरकर लेना। इसे एक बार की मुट्ठी में 15-17 मखाने जो हैं आते हैं दोस्तों, उतने मखाने आपको लेने हैं। या फिर आप रोजाना 15 मखाने ले सकते हो, काफ़ी होते हैं एक दिन में 15 मखाने खाना। और इन्हें आप गर्मियों में भी खा सकते हो। इनके अंदर फाइबर बहुत मात्रा में होता है और विटामिन्स का तो खजाना होता है ये मखाने। सर्दियों में जैसे खाते हैं तो आप दूध वगैरह में खाते हैं इनको, गर्म दूध में पकाकर, लेकिन गर्मियों में आप इस तरीके से इन्हें खा सकते हो। तो जैसे हमने अभी चूना डाला था दही के अंदर, ऊपर से आप 1 मुट्ठी मखाने डाल सकते हो। एक तो इस तरीके से डाल कर ले लें। अब जैसे आप दही में डाल कर लेंगे तो आपको खाने में ये अच्छे लगेंगे, लेकिन आप जैसे इन्हें दही में डालकर नहीं लेना चाहते, ऐसे ही चबा कर खाना चाहते हैं, तो आपको ये थोड़े से खाते समय चिपचिपे से, मतलब ये चिकट से लगेंगे, दांतों पे चिपकने वाले, या फिर सॉफ्ट लगेंगे, खाने में मज़ा नहीं आएगा आपको। तो आपको क्या करना है, इनको थोड़ा सा टेस्टी बना लेना है। उसके लिए आप क्या करना, एक कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा घी डालना, यानी कि 1 चम्मच घी में आप कम से कम 100 ग्राम मखाने फ्राई कर सकते हो, यानी कि रोस्ट कर सकते हो। गैस धीमी रखना और घी को गर्म होने देना। ऊपर से मखाने डाल देना 1 चम्मच में 100 ग्राम के जितने, और उनको 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनना दोस्तों। तो उससे ये क्या है, क्रंची से हो जाएंगे। जब आप खाएंगे तो क्रिस्पी लगेंगे, आपको टेस्टी लगेंगे। बाकी इसमें आप कोई मसाले ना डालना, अगर आपको डालना हो थोड़ा बहुत तो आप करी लीव्स डाल सकते हो, ऐसे ही अच्छे लगेंगे। नमक मिर्च डालने का कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा मसाले खाने से बचेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। और ऐसी विटामिन वाली चीज़ें आप ले रहे हैं तो उनमें आप मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है। तो इस तरीके से आपको खाना है। मखाने आप दिन में किसी भी समय खा सकते हो अगर आप इनको ऐसे ही चबा कर खा रहे हैं तो, लेकिन अगर आप दही में डालकर खा रहे हैं तो इसे नाश्ते के साथ में सुबह ले लेना। जैसे आप नाश्ता करेंगे ना, उसके साथ में आप 1 कटोरी दही में थोड़ा सा चूना डालकर और मुट्ठी भर मखाने डालकर और दही के साथ साथ जैसे रायता खाते हैं आप नाश्ता करेंगे, वैसे वैसे खा लेना इसे। बस रोजाना आपको इसी तरह से खाना, महीना भर लेना आप लगातार, आप देखेंगे आपकी गठिया की समस्या एकदम ठीक हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।